हेलो फ्रेंड्स। हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख रहे थे एनटीपीसी का। आज हम लोग देखेंगे बाइसेक को पूछा गया शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें पीडीएफ के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के 10 गुना के बराबर है जिसकी भुजाएं 5 और 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या क्या यूज होगा। पहले तो आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और आयत का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। साथ में क्या है, वर्ग भी दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। तो इसमें कहा गया है वर्ग का क्षेत्रफल मीन्स भुजा का स्क्वायर बराबर है आयत के क्षेत्रफल के 10 गुना। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई और गुना कितना गुना बोला, 10 गुना। ठीक है, तो 8 पंचे 40 और 0 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 400, और 400 को लिख सकते हैं 20 गुना 20, यानी कि वर्ग 2 20 है, उसके बदले में कितना 20, एक 20 बाहर आ जाएगा। मीन्स वर्ग का भुजा कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा गया है वर्ग का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, तो परिमाप हो जाएगा, परिमाप 4 इंटू भुजा यानी 20, कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी घड़ी की सेकेंड वाली सुई 6 घंटे में कितनी बार 12 पर आती है। तो देखिए, यह मान लीजिए घड़ी हो गया, ये 12, ये 6, 6 घंटा में 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट हुआ टोटल, टोटल अगर गिने तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 6 घंटे में कितना मिनट हो गया, 6 गुना 60 मिनट। 6 घंटे में कितना मिनट हुआ, 360 मिनट। अब देखिए सेकेंड की सुई जो है 1 मिनट घूमेगा, मतलब 1 मिनट में जो है सेकेंड की सुई चलेगा 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 1 मिनट जब घूम के आएगा तो फिर 12 पे आएगा, फिर दूसरा बार 1 मिनट में घूम के आएगा फिर 12 पे। कह रहा है 12 पे कितनी बार आएगा, मतलब हर मिनट में जो है एक बार 12 पे आएगा। तो टोटल कितना मिनट है, 360 मिनट। मीन्स 360 बार जो है 12 पे सेकेंड का सुई आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन वाइल्ड लाइफ डे डैश को मनाया जाता है। तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन। ये कितना है, अनुच्छेद 29 और 30 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द पुस्तक, शब्द जो है पुस्तक से
उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार इसमें बताना है। तो पुस्तक का पेज के अंदर का एक भाग क्या है? अंदर लिखा हुआ चीज है शब्द, मतलब पुस्तक का शब्द क्या है? एक पार्ट है। तो गीत जो है संगीत का एक पार्ट है? नहीं। पत्ता जो है पेड़ का एक पार्ट है, तो सही है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पत्ता पेड़ का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रैमुल का 20% है। मीन्स अगर 100 अगर क्रैमुल है तो विक्रैमुल कितना हो जाएगा? 120। क्यों? क्योंकि लाभ हो गया 20% का। यदि क्रैमुल में 5% की वृद्धि होती है, अभी क्या हुआ? क्रैमुल में 5%, तो 100 पे जो है 5% का वृद्धि, मतलब 100 इंटू 5/100। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। 100 अगर बेस रहे तो जितना परसेंट कहेगा उतना बढ़ेगा, तो 5% की वृद्धि हो गई, तो अब क्रैमुल कितना हो जाएगा? 105। परंतु विक्रैमुल समान बना रहता है, तो विक्रैमुल 120 था, तो अभी भी कितना होगा? 120। तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी होगी? तो पहले लाभ था 20%, अभी लाभ कितना हो जाएगा? 105 क्रैमुल हो गया और विक्रैमुल हो गया 120, तो 15 का लाभ हो रहा है कितना पे? 105 पे। इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आएगा 15 सत्ते 105, तो हमें आ जाएगा 100/7। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 14.2% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेटा इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो ये 2000 में हुआ था। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन। ट्री गोज अंडर द फ्लोर मैट को जो है ये लिखा गया है, मीन्स इसमें जो है ड्रैगन के बदले क्या आएगा? तो देखिए डी, अब डी ढूंढना है, डी कहाँ पे है? तो अंडर, अंडर में डी है, थर्ड लेटर, तो यहाँ पे देखिए पहला दूसरा तीसरा, तीसरा वर्ड में जो है डी थर्ड पे क्या हो जाएगा? सी, मीन्स डी के बदले में सी आएगा। फिर आर के बदले में क्या आएगा? तो आर कहाँ पे है? यहाँ पे फ्लोर है, इसका लास्ट वर्ड, तो इसका लास्ट क्या है? एस, तो आर के बदले में क्या आएगा? एस आएगा। उसी तरह ए कहाँ पे ढूंढेंगे? ए यहाँ पे है, तो देखिए लास्ट वर्ड का बीच वाला ए, यानी ए की जगह पे क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। अगला क्या है? जी, तो जी कहाँ पे है? तो गोज, इसका पहला वर्ड पहला लेटर है जी, तो इसका भी पहला लेटर जे, मतलब जी के बदले में क्या आएगा? जे आएगा, यहाँ पे जे हो जाएगा। उसके बदले ओ के बदले में देखते हैं, यहाँ पे ओ 2 बार है, यहाँ पे के मीन्स ओ के बदले में क्या आएगा? के। और फिर एन के बदले में क्या आएगा? तो एन देखते हैं कहाँ पे है? यू एन, तो इसमें देखिए एम है, एन के बदले में एम, तो एम आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित भावी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम बताएं। तो ये है प्रधानमंत्री वय बंधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कितना का है? 2 का स्क्वायर, यह है 3 का स्क्वायर, यह है 4 का स्क्वायर, यह है 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। आगे देखते हैं 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 और ये 19 का स्क्वायर 361। तो देखिए कंटिन्यूटी बन रहा है, 15, 16, 17
और फिर 19 यानी बीच में क्या होगा 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी। तो लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है रॉबिन वार्डन और वेरी मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी। तो ये थी लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस मंत्रालय ने ई सहज नामक वेबसाइट लॉन्च की जो संगठनों, फर्मों, कंपनियों, व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है। तो ये जो है गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक सर्वाधिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। देखिए उस विभाग का पूर्व नाम क्या था। तो ये था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये थे बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकता है काम को, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो जो दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो ए और बी जो है ए प्लस बी 20 दिन में और बी अकेले जो है 60 दिन में करता है। तो कुल काम कितना होगा, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 60, मीन्स कुल काम हो गया कितना 60। ए और बी जो है 20 दिन में कुल काम कर लेता है, मीन्स कितना काम 60 काम। तो इसका क्षमता कितना होगा, एक दिन का क्षमता कितना होगा, तो 20 से 60 में भाग देंगे, मीन्स एक दिन का क्षमता हो गया 3। बी जो है कुल काम 60 काम 60 दिन में करता है, तो इसका क्षमता कितना हो गया 60 से 60 में भाग देंगे तो 1। अब देखिए ए और बी का क्षमता 3 है और बी का क्षमता 1 है। तो ए का क्षमता हमें क्योंकि निकालना है ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो हमें ए का क्षमता निकालना है। तो दोनों को घटा देंगे अगर ए प्लस बी में से बी, तो ए बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, मतलब ए का क्षमता कितना आ जाएगा 2। तो ए का क्षमता 2 है, मीन्स एक दिन में 2 काम करता है। तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, मीन्स ए जो है 60 काम करेगा 60/2 यानी कि 30 डेज में जो है काम को कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो है अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 के 20% में किसी संख्या का 50% जोड़ने पर प्राप्त योग 20 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
अभी देखिए 40 के 20%, तो 40 हो गया, 20% मीन्स क्या होता है 20/100 में किसी संख्या का 50% जोड़ने पर। अब मान लीजिए किसी संख्या, तो वो संख्या x होगा, उसका 50% जोड़ा जाता है, तो जोड़ देते हैं उसका 50% मीन्स 50/100, तो प्राप्त योग कितना है 20 है। तो हमें संख्या मतलब ये x का वैल्यू निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50 से 2 बार में कट जाएगा, तो x/2 बराबर आ जाएगा 20 और माइनस ये 4 दूना 8। x/2 बराबर आ जाएगा 20 में से 8 घटाएंगे तो 12। x बराबर आ जाएगा 12 से 2 में गुना होगा तो 24, तो x का वैल्यू आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज को काउंट करना है। तो त्रिभुज का काउंट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए जब ऐसा पिक्चर हो और इसमें इस टाइप से दिया हो, तो ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4। कितने इसमें त्रिभुज है, 4 है ना, तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 4 गुना 2 यानी 8। ऐसे क्वेश्चन में ये करना है। अब मान लीजिए हम एक और लगा दिए, ऐसे फिर ऐसे लगा दिए। अब देखिए कितने त्रिभुज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा 8 गुना 2 यानी कि 16। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस को समझ गए। अब देखिए इसमें जो है इस टाइप का है, मतलब एक तो ये है वर्ग है, इसमें त्रिभुज बनेगा, और एक बाहर वाले में बनेगा, दोनों अलग अलग बनेगा। तो इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें जो है 4 त्रिभुज है, तो इस अंदर वाले में कितना हो गया 4 गुना 2 यानी 8। अब हम अंदर वाले को अगर भूल जाए तो बाहर वाले में भी देखिए ऐसे, ये है ना 1 2 3 4, तो इसमें भी कितना होगा 8। तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया 16। तो 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण कालाजार रोग होता है। तो प्रोटोजोआ के कारण जो है कालाजार रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो 11 मई को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की। तो ये महालवारी प्रणाली जो है विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम हम लोग पीछे बनाए, ए जो है 20 दिन में काम को करता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए जो है 20 दिन, बी 30 दिन। तो पहले क्या करेंगे कुल काम निकालेंगे, तो एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम 60। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा 20 में 60 से भाग देंगे तो 3 बार लगेगा, और बी का क्षमता हो जाएगा 30 से 60 में भाग देंगे तो 2 बार। मीन्स ए और बी का क्षमता कितना हो जाएगा, टोटल क्षमता ए प्लस बी का क्षमता हो जाएगा 3 और 2 5। क्षमता का मतलब क्या है एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में दोनों मिलके 5 काम करता है। तो 60 काम करने में कितना लगेगा, तो 60/5 यानी कि 12 दिन जो है उसको पूरे काम करने में लगेगा दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें असंगत बताना है। तो असंगत हम कैसे बताएंगे देखते हैं। 3 गो में एक ही जैसा पैटर्न होगा और एक में जो है अलग पैटर्न होगा। तो MO +2 OQ +2 QS +2, देखिए सभी के बीच में कितना का गैप है 2 का गैप है।
इसमें भी देखिए एस यू दो का गैप है, यू डब्लू दो का गैप है, डब्लू वाई दो का गैप है। यहाँ पे देखते हैं बी डी, इसमें भी दो का, डी एफ दो का गैप, एफ एच दो का गैप है। अब यहाँ पे देखते हैं जे एल दो हो गया, एल एम एक का गैप, एम और पी तीन का गैप। देखिए यहाँ सभी जगह दो 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 है, यहाँ पे क्या है दो एक और तीन है, ये जो है सभी में क्या हो गया असंगत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2008 में बेस्ट कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से किस वर्ष में ए आर रहमान ने दो ऑस्कर अवार्ड जीते? तो यह है 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या का 15% 165 है, तो संख्या क्या है? तो देखिए 15% का वैल्यू क्या है 165 है। हमें पूछा रहा है संख्या कितना है, तो संख्या का मतलब है कितना 100% हमसे पूछा जा रहा है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 15% का वैल्यू है 165, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 165/15। तो 100% के लिए क्या करेंगे 100% बराबर हो जाएगा 100 से गुना कर देंगे इधर भी और इधर भी, तो 165/15 और गुना 100। 15 से इसमें भाग देंगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, 11 बार में, यानी गुना कर लेंगे 11 में 100 से, तो 1100 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का संबंध जो है पालन पोषण मतलब नर्चरिंग करने से, माता जो है पालन पोषण करती है बच्चे का, तो चिकित्सक जो है इलाज करेगा किसका मरीज का, तो उपचार करना इसका आंसर हो जाएगा क्योरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए बाई 1 - साइन ए क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या होगा 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। उसके बाद इसमें एक चीज़ भी लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका रूट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर उसका रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो 1 + साइन ए 1 - साइन ए या 1 + कॉस ए 1 - कॉस ए और रूट लगा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हमेशा परिमेयकरण करने का सोचेंगे। तो परिमेयकरण कैसे करेंगे 1 + साइन ए बाई 1 - साइन ए। अब देखिए 1 - साइन ए है ना नीचे, तो गुना कर देंगे इसको 1 + साइन ए से, नीचे भी कर देंगे 1 + साइन ए से, माइनस है तो प्लस से गुना कर दिया, अगर प्लस रहता तो माइनस से करते। अब देखिए दो गो है 1 + साइन ए और 1 + साइन ए, तो उसके बदले में क्या लिख सकते हैं 1 + साइन, साइन ए को ओनली साइन लिख दिए। देखिए एग्जाम में आपको क्या करना है हर जगह साइन ए लिखेंगे तो क्या होगा हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो साइन ए को सिर्फ साइन लिख देंगे 1 + साइन बच गया, और नीचे बच जाएगा 1 + साइन का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। और 1 - साइन ए और 1 + साइन ए क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर 1 + साइन का स्क्वायर बाई 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, ठीक है।
टोटल पे रूट है। अब देखिए 2 को है 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट करेंगे तो 1 प्लस साइन और बाई कॉस स्क्वायर है, रूट करने पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस। अब देखिए प्लस में है तो अलग अलग लिख सकते हैं ना, तो 1 बाई कॉस और प्लस साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। अब 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक ए होता है, फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस ए बराबर सेक ए, और प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन ए। ठीक है, तो सेक ए प्लस टैन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 14 के अंकों को उल्टा देने पर संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। दो अंकों वाली ऐसी अन्य कितनी संख्याएं हैं, मतलब 14 को छोड़ के अन्य कितनी संख्याएं हैं जिसके अंकों को उल्टा देने पर उसमें 27 की वृद्धि हो। तो पहले तो संख्या मान लेते हैं, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई। ठीक है, और जब इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। अब कह रहा है दोनों का अंतर जो है 27 है, तो दोनों को घटा लेते हैं, तो 10x में से x घटाएंगे तो 9x, और y में से 10y घटाएंगे तो माइनस 9y, और बराबर कितना हो जाएगा 27। 9 इधर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 27, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 9 से 27 में भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। मीन्स ये जो है इकाई अंक है y और दहाई अंक हो गया कितना, x। और आगे देखिए क्या करना है, x और y का जो है क्या क्या वैल्यू हो सकता है। अब देखिए x बराबर अगर 4 रखेंगे तो y बराबर कितना रख सकते हैं, 1, तभी तो यहाँ घट के क्या आएगा, 3 आ जाएगा। y बराबर 0 भी रख सकते हैं क्या, y बराबर अगर 0 रख देंगे, देखिए एक रख के आपको बताए थे, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 3, तो घटा के तो 3 आ जाएगा। लेकिन जब इस संख्या को, ये संख्या कितना होगा 30 होगा, इस संख्या को जब हम पलटेंगे तो कितना आ जाएगा 0,3, तो ये तो एक अंक हो जाएगा। लेकिन हमें क्या लेना है, बोला गया है 2 अंकों वाली संख्या, तो 0 हम नहीं ले सकते हैं, तो कहाँ से लेंगे, 4 और 1। उसके बाद अगर ये 5 लेंगे तो y में कितना लेना पड़ेगा, 2। अगर ये 6 लेंगे तो y में कितना लेना पड़ेगा, 3, तभी तो अंतर 3 आते जाएगा। 7 लेंगे तो इधर में 4, 8 लेंगे तो इधर में 5, और 9 लेंगे यहाँ तो यहाँ में 6, और 10 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि x तो एक अंक का संख्या है। अब देखिए कितने ऐसे समूह है, तो पहला तो 4 1 वाला, मतलब 4 माइनस 1 यानी 3, तो 27 तो आ रहा है। तो पहला तो 1 रखेंगे y की जगह और x के 4 रखेंगे तो ये तो 14 आ ही जाएगा। तो 14 वाला छोड़ के जो है कितने ऐसे समूह बचे जिसमें जो है अंतर 27 आएगा, तो 1 2 3 4 5, तो कितने समूह बचे, 5, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ए बी सी, उसके बाद है बी, देखिए डी है, उसके बाद सी डी ई, सी डी, उसके बाद डी, उसके बाद देखिए ए बी सी डी ई, देख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा बी सी डी, ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, एक बढ़ा के और फिर जस्ट उसके आगे वाला 2 लिखा जा रहा है, उसके बाद डी के बाद फिर 2 लिखा जाएगा, डी ई, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, ए, डी ई ए, क्योंकि ए से ए बी सी डी ई इतना ही है, तो पहले ये 3 को लिया, फिर ये 3 लिया, फिर ये 3 लिया, फिर ये 3 लिया, फिर आगे रिपीट हो रहा है ए बी सी डी ई, फिर ये 3 लिया,
फिर आगे ये 3 लेगा, फिर आगे ये 3 लेगा। ठीक है, तो ABC, BCD, CDE, DEA, EAB, देखिए EAB उसी तरह जो है रिपीट हो रहा है। तो क्या क्या फिल किए, BCEAA, तो BCEAA इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें A + B दिया हुआ है बराबर 5, AB बराबर दिया हुआ है 13, तो A³ + B³ का वैल्यू निकालना है। तो A³ + B³ का फॉर्मूला क्या होगा, A + B का होल क्यूब -3AB इंटू A + B। A³ + B³ का फॉर्मूला क्या हो गया, A + B का होल क्यूब -3AB इंटू A + B। तो A + B का होल क्यूब, तो A + B कितना है 5, तो 5 का होल क्यूब -3AB की जगह क्या दे देंगे 13 इंटू A + B का वैल्यू हो जाएगा 5। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, माइनस 13 में 3 से गुना करेंगे तो 39, और 39 में 5 से गुना करेंगे तो 195 आ जाएगा। तो 125 में से 95 घटाएंगे तो 70, और छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस, तो -70 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, तो ये हो गया 36वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25.12 इंटू 37.5 इक्वल टू 942 है, तो 2512 इंटू 0.00375 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इसमें जो है कितना अंक बाद दशमलव है, 2 और एक 3 और एक नहीं 2 और एक 3, 3 अंक बाद दशमलव है। तो यहाँ से जो है 942.123 ऐसा यह संख्या रहा होगा। तो बाद में दशमलव के बाद जीरो को तो काउंट नहीं करते हैं, तो इस टाइप से रहा होगा 3 अंक बाद। अब यहाँ पे देखते हैं कितने अंक बाद दशमलव होगा, क्योंकि 375 और 2512 का गुना करने पर तो इतना ही आएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 अंक बाद होगा, तो 3 अंक तो ये हो ही गया, और इधर से 2 अंक 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 9.42 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु को 200 में खरीदकर 350 रुपये में बेचा जाता है, तो इससे होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 200 में खरीदा गया है और 350 में बेचा गया है, तो लाभ कितना का हुआ 150 का, और क्रय मूल्य कितना हो गया 200। तो प्रतिशत निकालना है, मीन्स 150 जो है 200 का कितना प्रतिशत है, तो 150 बाई 200 इंटू 100, ये कट जाएगा 2 से ये 75 बन, मीन्स लाभ कितना हो गया 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए करेंट का क्वेश्चन हम छोड़ देंगे क्योंकि 2020 का करेंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा, y इक्वल टू बी कोसेक थीटा प्लस ए कॉट थीटा, तो x² माइनस y² का मान क्या होगा। तो ये आपको अगर ऐसा क्वेश्चन है तो x² माइनस y² बराबर होता है a² माइनस b²। एक तो है कि इसे आप याद रख लें, दूसरा है कैसे है ये मैं बता देता हूँ। तो क्या करना है, सीधा क्या करना है, x² माइनस y² निकालना है। तो x² बराबर आ जाएगा, इसका हम क्या कर लेंगे
स्क्वायर कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए कोसेक को क्या लिख लेते हैं यहाँ पे सी, तो इसका स्क्वायर प्लस बी कॉट को लिखते हैं सी टी, कॉट स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ए सी इंटू बी सी टी। ठीक है, अब वाई स्क्वायर को उसी तरह ब्रेक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी कोसेक प्लस ए कॉट का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए कोसेक, बी है बी, बी कोसेक का स्क्वायर प्लस ए कॉट स्क्वायर और प्लस 2b कोसेक इंटू ए कॉट। ठीक है, अब दोनों का क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, 2a कॉट बी, 2a कोसेक बी कॉट, 2a कोसेक बी कॉट बराबर है, दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद देखिए a कोसेक स्क्वायर और b कोसेक स्क्वायर है तो दोनों में से कोसेक स्क्वायर कॉमन लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर प्लस, इसमें से क्या कर लेते हैं, इसमें से कॉट स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो कॉट स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, तो इधर में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे जो है हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो प्लस खत्म होके क्या आ जाएगा माइनस, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है क्या 1, तो ये तो 1 हो जाएगा तो गुना कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो यही बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, अगर tan को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए इधर देखते हैं 1 माइनस, और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा और बाई cos थीटा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बाई नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख ले, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों को ब्रेक कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर के लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर मतलब सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1, मीन्स सेक थीटा और कॉस थीटा को गुना करने पे क्या आता है 1 आता है, तो
और 1/sec² थीटा बराबर 1/sec अगर निकालते हैं, सेक को उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा ना। तो ये हो जाएगा cos² थीटा माइनस कॉस इंटू सेक, तो क्या आ जाएगा 1। तो साइन में 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा sin² थीटा। अब cos² थीटा माइनस sin² थीटा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा क्या हो जाएगा cos2 थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos2 थीटा। ठीक है, अब दूसरी बात है, अब ये तो हो गया किससे, फॉर्मूला और मेथड से। अब देखिए दूसरी बात क्या है, इसमें जो है आप ए बराबर जो है 45 डिग्री डाल दीजिए। तो 1 माइनस ये 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू होता है 1 और बाई 1 प्लस 1 यानी कि 0/2 यानी 0। tan 45 डालने पे क्या आ गया, यानी ए का वैल्यू 45 डालने पे 0 आ गया। अब इसमें देखते हैं 45 डाल के, तो cos² 45 डिग्री होता है 1/2, ये 1 है। उसके बाद 45 डालेंगे यहाँ पे 45, तो 45 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 90, तो sin 90 होता है 1। और यहाँ पे 45 डालेंगे तो कितना आ जाएगा cos 90, और cos 90 कितना होता है 0। तो इस ऑप्शन को सोल्व करने से हमें क्या मिला 0। तो आप कहीं पे फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए और वैल्यू पुटअप करना भी आना चाहिए। तो 0 आ गया, मीन्स ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में, और ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए ए प्लस बी जो है 24 दिन में, बी प्लस सी जो है 12 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में पूरा कर लेता है। तो टोटल काम कितना होगा, तो क्या करते हैं तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो 24 आ जाएगा। ए प्लस बी का क्षमता हो जाएगा 1, इसका क्षमता हो जाएगा 12 2 ना 24 2, और 6 से ये 4 बार मिलाएगा तो ए बी सी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा क्षमता। अब क्या करना है, हमें पूछ रहा है ए और सी को जो है कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो ए बी सी में से अगर बी सी घटा दे तो हमें क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा ना। तो ए बी सी है 4 और उसमें से बी सी है 2, घटाएंगे तो ए बराबर निकल जाएगा 2। अब देखिए हमें ए भी मिल रहा है यहाँ पे, और चाहिए कितना, ए मिल गया है और सी चाहिए। तो ए बी सी में से ए बी घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा सी। तो सी बराबर हो जाएगा एक, जो है ए बी का वैल्यू कितना है 1, 1 घटा देंगे इसमें से तो हमें मिल जाएगा 3। सी कितना मिल गया 3। हमें पूछा है ए और सी को कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो ए और सी का क्षमता हो जाएगा 5। तो समय कितना लगेगा 24 काम करना है 5 के हिसाब से, तो 24/5 दिन जो है ए और सी को लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का 5% है, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा। तो 980 का 10% यानी 10/100 माइनस 450 का x% मीन्स x/100 इक्वल टू 160 का 5% यानी 160 का 5%। तो 160 गुना 5/100 हो जाएगा। अब चलिए इसको जो है सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे भी देखिए बटा में 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो सभी क्या होगा कट कट जाएगा। यहाँ भी 1 0, यहाँ भी 1 0, और यहाँ भी 1 0 कट गया। अब देखिए 16 में 5 से गुना करेंगे तो 80, तो 980 माइनस 45x बराबर 16 में 5 से गुना करेंगे तो 80। अब 80 को इधर ले आएंगे तो
980 माइनस 80 बराबर 45x। ठीक है, 980 में से 80 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 900 बराबर आ जाएगा 45x। तो x बराबर आ जाएगा 900/45। तो ये कितना बार में कट जाएगा 20 बार में। मीन्स x का वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटेंसी नामक नीति का आरंभ किया। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है। पशु हार्मोन मतलब एनिमल हार्मोन। तो साइटोकाइनिन जो है पौधा का है, जिब्रेलिन पौधा का है, ऑक्सिन पौधा का है, इंसुलिन जो है एनिमल हार्मोन है। देखिए इन चारों में से अलग बताना है। तो राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है समाधि घाट, और स्मृति स्थल मीन्स ये जो है मेमोरियल जनरल पैलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस मरीज को पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था वह बच गया होता यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। ठीक है, अगर सर्जरी पहले हो जाती तो मरीज बच जाता। जीवित रखने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था। तो ठीक है, सर्जरी हो जाती तो बच जाता, मीन्स सर्जरी ही एक उपाय था, तभी तो। नेक्स्ट है मरीज को विलम्ब से अस्पताल लाया गया था। अब देखिए मरीज को विलम्ब से अस्पताल लाया गया या सर्जरी करने में देरी किया गया, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो इसको जो है निष्कर्ष नहीं मान सकते, तो केवल एक जो है निष्कर्ष पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में जो है पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, लास्ट में देखेंगे सबसे पहले कि पूछा क्या है। तो वर्किंग पूछा है और देखेंगे फिर वर्किंग कहाँ कहाँ है। तो हमें वर्किंग यहाँ दिख रहा है, वर्किंग यहाँ दिख रहा है। अब ये दोनों लाइन में देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो सिर्फ वर्किंग कॉमन है, तो हमारा काम तो बहुत आसान हो गया। सिर्फ वर्किंग कॉमन है तो ये दोनों में सिर्फ एक ही जो है नंबर कॉमन होगा, 638 और 697। तो दोनों में 6 कॉमन है ना, मीन्स वर्किंग के बदले में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डैश होता है, तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया। तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के घाट पर है। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी। तो ये थी 6 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें तो सभी जगह क्या है 1 1 है, इसमें 2 4 16। तो देखिए 2 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसमें देखते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ भी 2 है, मीन्स स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना का स्क्वायर करना पड़ेगा 25 का, तो 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो प्लास्टिड जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताएं जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत ओ तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोधकर्ताओं में रत महिला वैज्ञानिकों एवं तकनीकविदों को एक मंच प्रदान करता है। तो ये है
विमेन साइंटिस्ट स्कीम ए, WSA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए कॉट थीटा बराबर है बी, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा B/A। ठीक है, बस अब यहाँ पे देखिए हमें कॉट लाना होगा, कॉट दिया हुआ है कॉट लाना होगा। दूसरी बात क्या है, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन थीटा बराबर B/A। अब क्या करना है आपको, कॉस थीटा की जगह B रख देना है और साइन थीटा की जगह A रख देना है। तो कॉस थीटा की जगह B रखेंगे तो B इंटू बी माइनस साइन थीटा की जगह A रखेंगे तो A इंटू ए, नीचे फिर वैसा ही हो जाएगा B इंटू बी और प्लस A इंटू ए, तो B² माइनस A² बाई B² प्लस A², तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, अगर ये आप रखना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी बात है दोनों में जो है साइन थीटा से भाग देंगे, ऊपर नीचे साइन से भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा B कॉट थीटा माइनस साइन से साइन कटेगा तो A बाई, यहाँ पे देखिए कॉस से साइन तो B कॉट थीटा और माइ प्लस ये हो जाएगा। अब देखिए कॉट थीटा यहाँ पे दिया हुआ है ना, कॉट थीटा बराबर B/A, तो बस यहाँ पे B/A रख दीजिए, यहाँ भी B/A रख दीजिए, आंसर हमारा निकल के A ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है, तो ये है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 63, 36 और x का LCM 252 है। अब देखिए मान लीजिए हम तीन संख्या लेते हैं, 15, 10 और 5, या 27, 18 और 12। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 15, 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो 30 होगा। इसका एलसीएम क्या होगा, तो ये आ जाएगा 27 गुना 9 तो आ ही गया है 2, यहाँ पे 12 की जगह ले लेते हैं 6। ठीक है, तो 27 गुना 2 आ गया। अब देखिए तीन संख्या का एलसीएम 30 है। अब इसके जगह पे हम लिख देते हैं क्या, x लिख दिए, 15, 10 और x का एलसीएम 30 है, तो पूछेंगे x क्या होगा, मतलब x क्या हो सकता है। ठीक है, तो x क्या हो सकता है, x वैसा संख्या होगा जिससे 30 में भाग लग जाए। ठीक है, x ऐसा होगा जिसमें 30 में भाग लग जाए, या इसके जो है गुणनखंड में से ही एक कोई होगा जो x होगा। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं 27, 18 और 6 का एलसीएम जो है ये निकल गया, और 27 और 18 का एलसीएम भी निकालेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। मीन्स 6 जो है वैसा संख्या है जो इन्हीं के गुणनखंड में से होगा। ठीक है, तो अब देखिए 63 और 36 का एलसीएम कितना आएगा, तो 63 और 36, 9 से 7 बार में और 9 से 4 बार में गुना कर लेते हैं, तो 9 से 63 और 4 से तो 252 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स ये दोनों का एलसीएम 252 आ रहा है,
और यहाँ पे कहा जा रहा है कि तीनों का एलसीएम 252 है, मीन्स x जो है इसी के गुणनखंड में से एक होगा, इससे बाहर नहीं होगा, या x से जो है इसमें भाग लगेगा, लगना ही चाहिए। तो 252 क्या है, 9 गुना 7 गुना 4, ठीक है। तो इसमें जो है x से भाग लगना चाहिए क्योंकि इसका एलसीएम जो है 252 है। अब देखिए 56 से अगर भाग देंगे इसमें 252 में 56 से, तो 7 से 8 बार में और 4 से 2 बार में, देखिए 2 बच गया ना, पूरा पूरा भाग नहीं लगा, तो ये नहीं होगा। पूछा गया है x का मान नहीं हो सकता है, तो 56 नहीं होगा। देखिए 42 रखेंगे तो 28 तो आएगा ही, 7 चौक 28, 14 तो आएगा, 7 दूना 14, 42 के लिए 3 आ जाएगा, इसमें से 21 दूना 42 भी आएगा, तो ये तीनों आएगा और 56 नहीं होगा। सिंपल सा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो ये हो जाएगा प्लासी का युद्ध 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी की घड़ी के अनुसार इस समय 5:45 हुए हैं। यदि घंटे की सुई दक्षिण की ओर तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? देखिए 5:45 यहाँ पे हो गया 6, और 5:45 मतलब लगभग यहाँ पे हो गया, ये दक्षिण की ओर, तो घंटे की सुई यहाँ पे है दक्षिण की ओर, तो मिनट की सुई कहाँ पे आएगी? तो 5:45 मतलब 5:45, तो 5:45 को ही ना 5:45 बोलते हैं, तो मिनट की सुई कहाँ पे रहेगा? 45 पे रहेगा यहाँ पे, और घंटे की सुई यहाँ पे दक्षिण की ओर रहेगा। पूछ रहा है मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो इधर क्या बोलते हैं, पश्चिम, तो पश्चिम दिशा में जो है मिनट की सुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, हमेशा परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस से गुना, और नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस से गुना। और परिमेयकरण करने के बाद मतलब परिमेयकरण करने का मकसद क्या है कि नीचे से रूट को हटा देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं दिख रहा है ना, मीन्स रूट जो है नीचे नहीं है। तो 5 प्लस √5 प्लस √2 और बाई √5 माइनस √2। परिमेयकरण करने के लिए ऊपर में √5 प्लस √2 और फिर नीचे कितना हो जाएगा, √5 प्लस √2, √5 प्लस √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखिए ये होता है ए स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 प्लस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, रूट अंडर दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूना 10, बाई नीचे आ जाएगा 5, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो इधर आ जाएगा 5 और 2 7 प्लस 2√10 और बाई नीचे आ जाएगा 3। अब इसको लिख लेंगे क्या, 7/3 प्लस 2/3√10। अब इसी को तुलना करना है किससे, a प्लस b√10 से, a प्लस b√10 तुलना करना है ना। तो देखिए √10 प्लस प्लस, तो प्लस के पहले जो बच गया a का वैल्यू हो गया, और प्लस के बाद यहाँ जो बचा वो b का वैल्यू होगा, तो a बराबर 7/3 और b बराबर 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजन के लिए अंगीकृत किया गया था 22 मार्च 1857 को। शक संवत पर आधारित जो है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है? तो हिंदी में जो है शक संवत के अनुसार पहले महीने का नाम क्या होता है, चैत्र होता है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन ऐसे करके जो है
चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी जो है 5:3 है, बी अनुपात सी जो है 3:7 है, तो ए अनुपात सी क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ भी बी का वैल्यू 3 है और यहाँ भी बी का वैल्यू 3 है, मीन्स ए के जगह 5 आ जाएगा, बी के जगह 3 आ जाएगा और सी के जगह 7 आएगा। तो ए अनुपात सी क्या हो जाएगा? 5/5:7, 5:7 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 नहीं होता, बी के जगह यहाँ पे 3 के जगह कुछ और होता, तब कैसे निकालते? तब आपको क्या करना है, 5:3 लिखना है और इधर 3:7 लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका अनुपात निकालने के लिए सिंपल सा, जब यहाँ पे 3 नहीं हो कुछ और हो तो पहले दोनों का गुना कर लेंगे। तो 5 में 3 से तो 15, फिर ये दोनों का गुना करेंगे, 3 में 3 से तो 9, फिर 3 में 7 से तो 21। अब देखिए तीनों जो है 3 से कट रहा है, ये 5 बार में और ये 3 बार में और ये 7 बार में। तो हमारा जो है ए बी सी का रेशियो क्या आ गया? 5:3:7। इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल प्रक्रिया इसमें से किसे दर्शाती है? तो ये जो है पास पास 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना जो है इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 2-3 फॉर्मूला पहले बता देते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या साइन ए बराबर कॉस बी होगा यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो। ठीक है, क्या समझे आप? यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन ए बराबर कॉस बी होगा। ठीक है, और उसके बाद tan ए इंटू tan बी बराबर 1 होगा यदि ए प्लस बी बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो साइन 29 और कॉस 61, तो 29 और 61 कितना होता है? 90 होता है। अगर 90 होगा तो साइन 29 और कॉस 61 जो है दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर होगा। तो इसको भी हम क्या लिख दें? साइन 29 लिख दें। देखिए साइन ए बराबर कॉस भी होगा यदि ए प्लस बी 90 डिग्री हो, तो इसमें तो 90 डिग्री हो रहा है, तो साइन ए के जगह कॉस 61 की जगह क्या लिखते हैं? साइन 29 लिखती है। -4 इंटू कॉस स्क्वायर 31 डिग्री प्लस, अब देखिए कॉस स्क्वायर 59 डिग्री, तो कॉस ए बराबर साइन बी लिख सकते हैं क्या? यदि ए प्लस बी 90 डिग्री हो तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 31 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कॉस बराबर साइन होगा यदि दोनों कोण का योग कितना हो? 90 डिग्री हो। तो 59 और 31 कितना होगा? 90। तो इसको कॉस साइन स्क्वायर 31 लिख लिए, प्लस 1/√3। देखिए tan 27 और tan 63, तो दोनों का गुना है ना, तो tan ए इंटू tan बी 1 होगा यदि ए प्लस बी 90 डिग्री। 27 और 63 कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो दोनों का गुना कितना हो जाएगा? 1 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। √3 से √3 यहाँ पे कट जाएगा, तो ये दोनों में भाग लगाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 1 -4 इंटू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो 1 -4 + 1/2, नीचे आ जाएगा 2 -8 + 1, यानी कि ये आ जाएगा -5/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -5/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 50 से कम है। तो ये आप 15 इसका आंसर याद रखेंगे। अब हम बता देते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। पहले तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो जैसे में क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 9 होगा क्या। देखिए 9 में क्या लग रहा है, 1 से 9 से और 3 से भी लग जाएगा, इसीलिए जो है 9 नहीं होगा। उसके बाद क्या है, 11, 13, 15 नहीं होगा, 17, 19, 21 नहीं होगा, 23, 25 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29, 31, 33 होगा नहीं क्योंकि 11 से लग रहा है, 35 भी नहीं होगा, 37, 39 नहीं होगा, 41, 43, 45 होगा नहीं होगा, 47 होगा एक, तो 47, अगर 49 भी नहीं होगा, 50 तक ही लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, कुल कितनी संख्या हो गया, 15 अभाज्य संख्या हो गया। जो अब जो है इसमें जो है आपको कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह देगा कि प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। योग पूछे तो सभी को आप जो है जोड़ लेंगे, औसत पूछे तो सभी को जोड़ के और 15 से भाग दे देंगे। उसके बाद सिर्फ 50 तक ही नहीं, आपको 40 तक भी पूछ दे सकता है। 40 तक पूछेगा तो कहाँ 37 तक हम लोग रुक जाएंगे। 30 तक पूछ देगा तो हम लोग 29 तक रुक जाएंगे। तो इस तरह से जो है बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्क में टहलते हुए किसी महिला को देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, यह महिला मेरे पिता की बहन की बेटी है। तो महिला के बारे में जो है व्यक्ति कहा कि यह महिला मेरे पिता की बहन, इसके पिता की बहन की बेटी है। ठीक है, तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो महिला जो है व्यक्ति के क्या लगेगा, तो पिता के बहन की बेटी, यानी कि समान पीढ़ी में आ गया, मतलब भाई बहन लगेगी। अब या चचेरी मौसेरी ममेरी फुफेरी में से कोई बहन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 का जो है 41 सही 2/3% इसमें से किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको पहले जो है नॉर्मल कर लेते हैं। तो 41 में 3 से गुना करेंगे तो 123 और 2 125/3% है, और परसेंटेज के बदले में नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और किसका है तो 84 का जो है इतना परसेंट हमें निकालना है, बस सोल्व कर लेंगे। 25 से ये 5 बार में और ये 4 बार में, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, और 12 से जो है 84 7 बार में कट जाएगा। तो बच गया हमारे पास 7 गुना 5, यानी कि 35 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2003 में किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की गई। तो यह हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है, वार्दोछम डैश का लोक नृत्य, तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब बताइए हमें 2 माइनस रूट 3 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होता है, अगर वर्ग होता है तभी तो वर्गमूल निकलता है। जैसे देखिए 4 का वर्गमूल बोल रहा है तो कितना होता है 2, 16 का वर्गमूल बोल रहा है कितना होता है 4। अब इस तरह 10 का वर्गमूल बताइए, 10 का वर्गमूल निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं। तो 16 का हम क्यों निकालें, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर था, इसीलिए तो 16 का वर्गमूल निकला।
4 का वर्गमूल क्यों निकालें, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर था। मीन्स अगर वो स्क्वायर में रहेगा तब वर्गमूल उसका निकल जाएगा। तो इसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज करेंगे। मीन्स इसको जो है स्क्वायर फॉर्म में बदल देंगे। तो स्क्वायर फॉर्म में इसको कैसे बदलेंगे, तो रूट अंडर क्या करते हैं, 4 से जो है ऊपर नीचे इसमें गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 4√3/4। ठीक है, 4 से गुना कर लिए हैं। रूट अंडर इसको फिर ब्रेक करेंगे, 4√3 को ब्रेक करेंगे। तो a माइनस बी अगर इसको बनाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए हमको, 2 चाहिए ना। तो 2 बाहर रखेंगे और 2 को अंदर ले जाएंगे, कहाँ पे, रूट के अंदर। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 और रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2√2×4=12 हो जाएगा। ठीक है, और बाई 4। अब देखिए जोड़ के क्या लाना है, 8 और गुना करके √12। तो क्या हो जाएगा, √6, ये आ जाएगा √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब भाई 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 और 2 8 आ जाएगा, और गुना करने पर क्या आ जाएगा, 6 दूना 12, √12 आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, √6 माइनस √2, और भाई 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का वैल्यू हमें निकालना है, तो इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखिए कॉस और कॉस दोनों में है, तो कॉस हम जो है कॉमन ही रख लेते हैं। ठीक है, अब माइनस वाला से माइनस वाला कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए, प्लस प्लस वाला से प्लस वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा ऊपर 1 और 1 2, और ये बच जाएगा कॉस ए बाई इक्वल में 4 दिया हुआ है, तो 4 आ जाएगा। 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए 2 कॉस ए भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा बराबर 4। कॉस ए बराबर आ जाएगा 2/4 बराबर 1/2, और कॉस में जो है 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री का। ठीक है, ये कैसे वैल्यू आता है, तो वैल्यू आपको जो है याद करना पड़ेगा, साइन 60 कॉस 60 tan ये सब का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इसको जो है 5 + 5 गुना 2/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 5 और 2 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 का 20% और 50 का 10% बराबर x-1 है। तो चलिए 160 का 20 यानी कि 20/100 प्लस 50 का 10 यानी कि 10/100 बराबर आ जाएगा x-1। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32 और प्लस 5 बराबर x-1। तो 32 और 5 कितना आ जाएगा, 37, और -1 इधर आके +1 बराबर x। तो x बराबर 37 और 1 कितना आ जाएगा, 38। तो
38 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, किसी त्रिभुज की भुजा जो है 5, 4 और 3 है, तो ये जो है 5, 4 और 3 ये ट्रिपलेट बनाता है। ट्रिपलेट क्या होता है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग का वर्गमूल तीसरी भुजा के बराबर हो। तो 3 का स्क्वायर 9 और 16 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। तो ट्रिपलेट तभी बनेगा जब वह समकोण त्रिभुज का भुजा हो, 3, 4 और 5। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार 4 और गुना ऊंचाई 3, 2 से 2 बार में, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जब भी ट्रिपलेट बनेगा तो दोनों छोटा भुजा का गुना कर लेंगे और 1 से 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था? यह हो जाएगा पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A/B = 2:7 है, तो यहाँ भी वही करेंगे, A/B = 2/7 है। मीन्स A की जगह पे 2 रखेंगे और B की जगह पे 7 रखेंगे। तो 3 इंटू A की जगह पे क्या रखते हैं 2, प्लस 2 इंटू B की जगह पे 7 बाई 5A, तो 5 इंटू A की जगह पे फिर 2 और माइनस 2 इंटू B की जगह पे 7। तो देखिए 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 प्लस 7 दूना 14 बाई 5 से 2 में गुना करेंगे तो 10 और माइनस 2 में 7 से गुना करेंगे तो 14। तो 14 और 6 यहाँ पे कितना आएगा 20, और नीचे आएगा 10 में से 14 घटाएंगे तो -4, 4 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो -5 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु के संपर्क में आने से कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, क्यों? तो क्योंकि चांदी जो है वायु के संपर्क में वायु के मौजूद सल्फर से के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पी केवल 2001 से 15 के दौरान भारत की जनसंख्या और इससे संबंधित समस्या पर जोर देती है। ठीक है, 2001 से 15 के दौरान जो है भारत की जनसंख्या पर जोर देता है कौन? पुस्तक पी। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, भारत में बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है। तो देखिए ये कहीं कहा गया है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है, तो ये जनसंख्या से संबंधित समस्या पर पी जोर दे रहा है, न कि सबसे बड़ी समस्या क्या है ये बताया गया है। तो ये निष्कर्ष जो है कंटेक्स्ट में नहीं है। दूसरा है, यह पुस्तक एकमात्र पुस्तक है जो भारत में जनसंख्या की समस्या से संबंधित, तो ये भी गलत है। इसमें कहा गया है कि यह एकमात्र पुस्तक, पी जो है जनसंख्या पर समस्या पर जो है जोर दे रहा है, लेकिन जरूर ये तो नहीं कहा गया कि पी के अलावा और कोई नहीं है। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 जो है इसमें पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5/16 और इसके व्युत्क्रम के बीच धनात्मक अंतर कितना होगा? तो देखिए 5/16 हो गया और इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाएगा उल्टा, यानी 16/5, और इसके बीच में अंतर निकालना है। तो एलसीएम आ जाएगा 80, 5 से 16 बार में, तो 16 गुना 16 256, और -16 में 5 से, तो ये आ जाएगा 25। तो 25 घटा लेंगे तो
31/80, 80। तो 80 से 2 बार में 160 और 71, तो 2 सही 71/80 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/1 -2 + 3। तो 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा, -2 और +3। तो 3 और 3 6, 6 में से 2 घटा लेंगे तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दोनों पुस्तकों की न्यूजीलैंड में हुई बिक्री और भारत में हुई बिक्री के अनुपात को निरूपित करता है। तो देखिए दोनों पुस्तक मतलब ABC और XYZ। XYZ वाला जो है भूरा रंग का है और ABC जो है ब्लू रंग का है। तो दोनों का योग जो है, ये इंडिया हो गया हमारा इंडिया और ये हो गया न्यूजीलैंड। मीन्स न्यूजीलैंड और भारत का अनुपात पूछ रहा है। तो न्यूजीलैंड में देखिए कितना है, 900 और 200, कितना है पुस्तक टोटल 1100। और अनुपात निकालेंगे तो भारत में कितना हो जाएगा 500 और 100, तो 600। तो दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा 11/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, दोनों पुस्तकों की ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कुल बिक्री यूके में होने वाली बिक्री का कितने प्रतिशत है। तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है 1000 और 300, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो 1300, ठीक है। और ये जो है यूके, यूके बोला है ना, यूके में कितना है, यूके में है 500 और 1500, तो कितना हो जाएगा 2000। तो यूके में होने वाली बिक्री का कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब यहाँ पे बच गया 130/2, यानी कि 65%। 65% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पुस्तक ABC की USA में हुई बिक्री कनाडा को छोड़कर बाकी देशों में हुई बिक्री का कितने परसेंट है। तो कनाडा हो गया, इसको छोड़ देना है बिल्कुल, ठीक है। और USA में जो है ABC की बिक्री कितना है 1000, 1000। कह रहा है छोड़कर बाकी देशों में हुई बिक्री का कितना प्रतिशत। बाकी देश में देखिए ये 100, 200, 300 और 300 600, और यहाँ पे ये हो गया 500, तो कितना हो गया टोटल 1100। इंटू क्या कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज निकाला है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 1000 में जो है 11 से भाग दे लेंगे तो 11 से 99, 1 जीरो जीरो और 11 से फिर 19 निकाल, तो 90.9 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पुस्तक XYZ के वैश्विक बिक्री प्रतिशत में USA में हुई बिक्री का लगभग शेयर कितना परसेंट है। तो XYZ के वैश्विक बिक्री प्रतिशत में USA में हुई बिक्री का लगभग शेयर प्रतिशत कितना है। तो देखिए XYZ कौन है, ये है, तो USA में कितना है, तो USA में कितना है देखिए XYZ में USA में 2000 है, और टोटल कितना हो जाएगा USA में 1900, 1900, 2400, 24 और 15, 3900, 39 और 20, 69 और 15, 59 और 15, 74, 7400। एक बार और काट लेते हैं, 15 और 20, 35 और 15,
50 और 5 55 और 9 64 और 10 74। ठीक है, 7400 जो है टोटल हो गया। और यूएसए का कितना हो गया 2000। तो इसी का हमें परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। 20 से 20 कट जाएगा, ये आ जाएगा 37 और ये आ जाएगा 1000, मीन्स 1000/37। भाग लगेंगे, 2 बार में लगेगा 74, तो 26 जीरो। अब कितना बार में लगेगा 7 7 49, 7 21 और 25। ठीक है, 259 लग गया 7 बार में, मतलब लगभग जो है 27% यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जॉन ने कहा, वह मेरी माँ की बहन के पति की इकलौती नातिन है। तो चलिए, फोटो की ओर इशारा कर जॉन ने कहा, जॉन वह मेरी मतलब जॉन की माँ की बहन के पति हो गया ये, कि इकलौती नातिन, नातिन मतलब इसकी बेटी और उसकी बेटी। ठीक है, नातिन है। तो इस फोटो वाले व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है? देखिए, जॉन के सामने वाला बेटी क्या है, ये इसकी माँ है। तो माँ का, अगर ये इसका भाई है तो ये बहन की बेटी हो गई, मतलब उसको क्या बोलेंगे, भतीजी या भांजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ 56, देखिए 96 में से 20 घटाएंगे तो 76, 76 में से 20 घटाएंगे तो 56, 2 छोड़ के। अब इसमें देखिए, इसमें 106, फिर 2 को छोड़ दिए तो 106, फिर 2 छोड़ दिए तो 106। अब देखिए 86 में से यहाँ पे आएगा और यहाँ में से फिर 46 पे आएगा। तो देखिए, इसमें से अगर 20 घटाए तो 66, और 66 में से 20 घटाए तो 46। मीन्स इसमें जो है 2 छोड़ के 20 घटाया गया है, पहले वाले में भी 2 छोड़ के 20 घटाया गया, तो 66 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने छात्र फ्रेंच बोल सकते हैं? तो देखिए, फ्रेंच जो है वृत्त वाला बोलता है, तो वृत्त में कितने छात्र हैं, 4 और 3 7, तो 7 छात्र जो है फ्रेंच बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई दुकानदार है जो बर्गर और सैंडविच दोनों बेचती है। ठीक है, कुछ ग्राहक केवल बर्गर पसंद करते हैं और कुछ ग्राहक केवल सैंडविच पसंद करते हैं, और कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो न तो बर्गर पसंद करते हैं और ना ही सैंडविच, बाकी ग्राहक बर्गर और सैंडविच दोनों। तो देखिए, इसका पिक्चर कैसे बनेगा, ये मान लीजिए बर्गर हो गया और ये क्या हो गया, सैंडविच हो गया। ठीक है, तो कुछ ग्राहक जो है बर्गर और सैंडविच दोनों पसंद किया, कुछ जो है केवल बर्गर करेगा और कुछ जो है केवल सैंडविच करेगा, और कुछ ग्राहक ऐसा है जो कोई भी पसंद नहीं करता है, तो उसको क्या करेंगे, बाहर रख देंगे। ये जो है ना तो बर्गर बर्गर और ना ही सैंडविच करता है। तो इसका पिक्चर जो है कुछ इस तरह से बनेगा, देखते हैं। तो देखिए, इस तरह से कुछ जो है, इधर केबल वाला, इधर केबल वाला, इधर में दोनों वाला और इधर में कोई नहीं वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर। ये देखिए, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आया है, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 49। ठीक है, अब देखिए 9 में 27 को जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, प्लस किया गया है। 16 में 64 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, प्लस है। 64 में 512 जोड़ेंगे तो 576 आ जाएगा, सही है।
49 में फिर क्या जोड़ देंगे 343, तो 9 और 3 12, 4 और 4 8 और 1 9 और 3, तो 392 आ जाएगा। मीन्स ए के जगह 49 और बी की जगह 392 आ जाएगा। देखिए ए 49 और बी 392। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है असंगत बताना है। 118, 146, 182 और 226। ये देखिए सभी में हम लोग 2 से भाग दे देते हैं। तो 118 में 2 से भाग देंगे तो 59, 146 में 2 से भाग देंगे तो 73, 182 में 2 से भाग देंगे तो 91 और 226 में भाग देंगे तो 100। अब देखिए 59 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगे। 73 भी अभाज्य संख्या है। 91 में देखिए 13 भी आएगा, 7 भी आएगा, 1 भी आएगा, 91 भी आएगा। तो इसमें जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। और 113 भी क्या है अभाज्य संख्या। तो बाकी 3 जो है किससे, ये 182 वाला से अलग है। 182 जो है असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असंगत बताना है। वायलिन, सितार, गिटार और पियानो। तो इसमें जो है वायलिन, सितार और गिटार तीनों में जो है तार वाला यंत्र होता है, ऐसे करके तार से बंधा रहता है, इसको बजाते हैं। जबकि पियानो में कैसा रहता है, ऐसे रहता है पियानो, और इसमें जो है ऐसे बटन रहता है, इसको दबा के जो है ऐसे उजला वाला और काला वाला बटन रहता है। तो उसमें जो है बटन प्रेस करके जो है कीबोर्ड रहता है, कीबोर्ड की तरह रहता है, और ये सब जो है वायर वाला रहता है। तो पियानो जो है बाकी से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 लाया है, अब कैसे लाया है। ये मान लीजिए 5 8 हो गया, 6 2 हो गया, 2 3 हो गया और 5 और यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 4 रख के देखते हैं। 4 और 3 7 और 2 9 8 17, 5 और 2 7 6 13 और 5 18 और 1 19, 197 आया। लेकिन लाना कितना है 196। तो एक ज़्यादा है ना, तो मीन्स यहाँ पे कितना रखेंगे 3 रखेंगे। तो 3 3 6 2 8 8 16 और ये 18 और 1 19, 196। तो सारे ऑप्शन में अगर हम रख के देखेंगे तो 196 जो है कितना रखने पे आएगा 3 पे, मीन्स वाट की जगह पे क्या आएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या किया गया है। 25 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26। 5 और 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26। देखिए ये 5 पे आता है और यू 21 पे आता है। जे जो है लेटर ए से जेड में जे जो है 10 नंबर पे आता है और पी 16 नंबर पे आता है। तो 10 और 16 26। तो सभी जगह पे 26 26 26 है। इसका मतलब ये क्या होगा जेड। जेड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। टी जो है कितना पे आता है 20 पे, एस कितना पे आता है 19 पे, आर कितना पे आता है 18 में, क्यू कितना पे आता है 17 में। देखिए 20 में से 1 घटाया 19, 18 में से 1 घटाया 17, और ये दोनों 5 पे आता है और ये दोनों 4 पे आता है। मीन्स ट्री को जो है ये लिखने के लिए क्या किया गया है, सभी में से एक जो है घटा दिया गया है। तो इसको जो है लिखेंगे तो इसमें भी सभी में से एक घटा देंगे। तो सी में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा बी आएगा, यू में से एक घटाएंगे तो टी आएगा, एस में से एक घटाएंगे तो आर आएगा, एच में से एक घटाएंगे तो जी आएगा, आई में से घटाएंगे तो एच आएगा, ओ में से घटाएंगे तो एन आएगा और एन में से घटाएंगे तो एम आएगा। तो इस तरह से बी टी आर जी एच एन एम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, एक बिंदु पर खड़े हैं। तो जॉन और जेनी मान लीजिए यहाँ पे जो है उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है।
जॉन सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, जॉन जो है 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला 15 मिनट में, ठीक है। उसके बाद वह 25 मिनट 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। अब 4 किलोमीटर जो है दक्षिण की ओर चला है, कितना में, 25 मिनट में। जॉन से मिलने के लिए जेनी को न्यूनतम कितनी दूरी जानी पड़ेगी? तो ये जॉन यहाँ पे है और जेनी यहाँ पे है, तो इसको आने के लिए ऐसे आएगा, कर्ण पे यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो 3 और 4 हो गया, तो इसका कर्ण कितना होता है, ट्रिपलेट 5 होता है। तो इसको न्यूनतम कितना दूरी जाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर। तो ये हो गया 5 किलोमीटर। चलिए यहाँ तक देख लिए हैं, तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।